हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निकेत और आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसी मूवीज़ जिसे देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। अगर आप भी शौकीन हैं कुछ ऐसी मूवीज़ देखने में जो देखने के बाद आपका दिल नहीं बट आपके दिमाग को ज़्यादा एंगेज रखे, तो इसमें मैं आपकी कुछ हेल्प करने वाला हूँ। इस काउंटडाउन में फर्स्ट जो मूवी है उसका नाम है हैप्पी डेथ डे। 2019 में रिलीज़ हुई इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। मूवी की शुरुआत होती है ट्री नाम की एक लड़की से जो लास्ट नाइट ही बहुत सारी पार्टी करने के बाद अपने कार्टर नाम के फ्रेंड के डॉम पर रुकी हुई है। सुबह जैसे वो उठती है, दिन है मंडे, और वो उठते ही अपने रूम के लिए जाती है। जब वो रूम के लिए जाती है तो देखती है उसके कॉलेज के सामने कुछ लोग हैं जो अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उसके पास भी कोई आता है एक स्लैम बुक लेके भरवाने के लिए, बट वो सीधा अपने वे पे रहती है। वो जाते जाते अपने एक्स बॉयफ्रेंड से भी मिलती है और उसका जैसे वो फाइनली अपने रूम पर पहुंचती है उसकी रूम पार्टनर उसे एक छोटा सा कपकेक ऑफर करती है क्योंकि आज ट्री का बर्थडे है। लेकिन वो उतना एक्साइटेड नहीं है अपनी बर्थडे मनाने के लिए। लेकिन रात को वो अपने कॉलेज की किसी और पार्टी के लिए रेडी होकर घर से निकलती है। रास्ते में जाते जाते उसे एक टनल क्रॉस करना होता है। जब वो उस टनल में पहुंचती है तो वो नोटिस करती है कि कोई मास्क पहना हुआ आदमी उसे बहुत टाइम से फॉलो कर रहा है और वो उसका मर्डर करना चाहता है। बहुत टाइम तक फॉलो करने के बाद थोड़ी सी स्ट्रगल होती है और वो मास्क वाला आदमी किसी तरीके से मैनेज कर लेता है उसे मारने का, और वो उसे मार भी देता है। क्या लगता है मूवी यहाँ पर खत्म? नहीं, वो जैसे ही वहाँ पर उसे मारता है ट्री फिर से जिंदा होती है और वो उसी कार्टर के रूम पे उठती है जहाँ पर वो कल उठी थी। और वो वापस से अपने रूम के लिए जाती है तो वो देखती है वापस से वो लोग वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसका एक्स बॉयफ्रेंड फिर से उसे मिलता है और वही सारी बातें करता है जो उसने कल किया था। इन शॉर्ट, अभी ट्री एक टाइम लूप पर फंस चुकी है जहाँ पर जब तक वो अपने मर्डर का पता ना लगा ले और उसे अपना मर्डर करने से रोक ना ले, तब तक उसकी लाइफ में कभी कोई ट्यूसडे नहीं आने वाला। इस लिस्ट में सेकंड जो मूवी है उसका नाम है एस्केप रूम। 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। इस मूवी की शुरुआत होती है 6 स्ट्रेंजर से जिन्हें अलग अलग एक पजल बॉक्स दिया जाता है जिसमें इनविटेशन कार्ड है एस्केप रूम गेम खेलने का। इस गेम में अलग अलग 5 कंडीशन वाले रूम्स हैं। पहले रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी है, हीटर लगे हुए हैं और बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं। तो दूसरे रूम में -30 का टेम्परेचर है। थर्ड रूम है जिसमें एक बार है जो कि अपसाइड डाउन है। अब इन सब रूम्स में आपको एक एक चाबी ढूंढनी है और नेक्स्ट स्टेज तक जाना है। जो 5th तक पहुंचा वो जीत गया। जीता क्या? कोई विनिंग अमाउंट नहीं बल्कि अपनी खुद की लाइफ। लेकिन अब ये 6 लोग इस गेम में आखिर फंसते कैसे हैं और इस गेम से वो लोग बाहर कैसे आते हैं, इसके लिए आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी एक सर्वाइवल मूवी है और साथ में आपको ये बहुत ज़्यादा थ्रिल करेगी। लिस्ट में अगली जो मूवी है उसका नाम है डेविल। 2010 में रिलीज हुई इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10। मूवी की शुरुआत होती है एक सुसाइड से। एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है जिसके कांच से कूदकर एक आदमी सुसाइड करता है। ट्विस्ट ये है कि सुसाइड नोट में ये लिखा होता है कि मैंने डेविल को फील किया और इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। इस बात का इन्वेस्टिगेट करने के लिए आता है एक डिटेक्टिव। जब वो इस बिल्डिंग में एंटर करता है तो वो देखता है कि इस बिल्डिंग में ऑलरेडी एक एलिवेटर में लिफ्ट में 5 लोग फंसे हुए हैं। अब कहानी ये है कि जब जब इस लिफ्ट के अंदर लाइट बार बार आती है जाती है और जब जब लाइट वापस आती है तब कोई ना कोई इंजर्ड होता है या तो किसी की मौत हो चुकी है। अब ये डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट करता है कि क्या ये 5 में से कोई एक दूसरे के साथ ये केस करते हैं या फिर डेविल नाम की चीज़ सच में एग्जिस्ट करती है। साइड बाय साइड एक ये भी स्टोरी हमें पता चलती है कि जो डिटेक्टिव इस बात को सर्च करने के लिए आया है, रिसेंटली उसकी फैमिली के साथ भी एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उसने अपनी वाइफ और अपने सन को खो दिया है। क्या उस कहानी का भी इस स्टोरी से कोई लेना देना है या फिर नहीं, जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। काउंटडाउन में अगली जो मूवी है उसका नाम है लूसी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10। मूवी की शुरुआत होती है स्कारलेट जॉनसन उनके बॉयफ्रेंड से। वो उनको एक ब्रीफकेस देता है और उसे बोलता है डिलीवर करने के लिए किसी होटल रूम में। जब वो उस ब्रीफकेस को लेकर के वहाँ जाती है तो उन्हें ही कहा जाता है इस ब्रीफकेस को ओपन करने के लिए। वैसे वो इस बात से एग्री नहीं थी क्योंकि इसके अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे, तो उनको लगा कि शायद इसमें कुछ गलत है। लेकिन उनका बॉयफ्रेंड किसी तरीके से कन्विंस करके जब भेजता है और जब वो बैग को ओपन करती है कोड डालने के बाद, तो वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर ड्रग्स के 4 पैकेट हैं ब्लू कलर के। अब ये ड्रग्स के पैकेट उनके ही शरीर में डाल दिए जाते हैं, उनका पेट काट के डिसॉल्व कर दिया जाता है अंदर में और फिर उन्हें कहा जाता है इसे डिलीवर करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसके कारण वो ड्रग के जो पैकेट्स हैं वो उनके ही शरीर में जाकर के उनके ब्लड में, उनकी DNA में मिल जाते हैं। इसे मिलने के बाद वो अपने ब्रेन का कितना % यूज़ कर पाती है और अब वो रिवेंज लेने के लिए निकली है उन लोगों का जिनके कारण उनके साथ ये केस हुआ। इसी मूवी का वो मीम भी है जो 100% यूज़ ऑफ योर ब्रेन का जो आप मीम देखते हो ना, वो भी इसी मूवी से है। ये मूवी एक मास्टरपीस है। आई मस्ट रिकमेंड यू दिस मूवी टू वॉच।
हमारे लिस्ट में नेक्स्ट जो मूवी है उसका नाम है प्लेटफॉर्म। 2019 में रिलीज हुई इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7/10। मूवी का कॉन्सेप्ट सिंपल है, रिच एंड पुअर का, लेकिन दिखाने का तरीका बहुत अलग है। एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसमें अलग अलग लेवल्स हैं, और जब फर्स्ट लेवल पर वो प्लेटफॉर्म होता है तो वो पूरा डिलीशियस फूड से भरा हुआ है, और जैसे जैसे वो लेवल नीचे आता है तब तब वो फूड वहाँ से ख़त्म होने लगते हैं। रीज़न कि हर लेवल पर 2 लोग बैठे हुए हैं, चाहे लड़की लड़का, चाहे लड़का लड़का, लड़की लड़की, जैसे भी। लेकिन अब ये सारे लोग वहाँ पर पहुंचते कैसे हैं, हमारा हीरो इस पैनल में कैसे फंसता है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर तो आपको मूवी में ही मिलेगा। 1.5 घंटे की ये मूवी आपको कहीं पर भी बोर होने के लिए नहीं देगी। आप बार बार इस बात को प्रेडिक्ट करते रहोगे कि शायद अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये मूवी बहुत शॉकिंग है, और ये मूवी एक एक्चुअली स्पेनिश मूवी है, लेकिन नेटफ्लिक्स में ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आपको ये मूवी बहुत खिल देगी। लिस्ट में अगली जो मूवी है उसका नाम है फ्रैक्चर्ड। 2019 में रिलीज हुई इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4/10। इस मूवी के बारे में कुछ भी बात करना स्पॉइलर हो जाएगा, फिर भी आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। हीरो जो है वो अपनी वाइफ को और अपनी इंजर्ड डॉटर को ढूंढ रहा है, जो कि एक हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड से मिसिंग है। अब वो लोग हॉस्पिटल में कैसे एंटर करते हैं, और जब वो बार बार इस बात पर क्लेम करता है कि हॉस्पिटल उससे कुछ छिपा रहा है, हॉस्पिटल क्लेम करती है कि आप यहाँ पर कभी अपनी वाइफ और डॉटर को लेके आए ही नहीं। ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ होता है उसकी डॉटर के साथ जो उसे हॉस्पिटल आना है, और इन दोनों की लड़ाई में आखिर जीतेगा कौन। ये सारी रीजंस तो आपको मूवी पे ही मिलेंगे, लेकिन एक बात की गारंटी है, जब आप इस मूवी के लास्ट 15 to 20 मिनट्स में पहुंचोगे तब आप इस मूवी को एक सेकंड के लिए भी छोड़ नहीं पाओगे। आपने जितनी भी मूवी देखी है वो सारा कुछ माइंड ट्विस्ट हो जाएगा आपके लास्ट के 20 मिनट्स में। अब नेक्स्ट जो हमारी मूवी है उसका नाम है एज ऑफ टुमारो। 2014 में रिलीज हुई इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.9/10। इसमें कास्ट है टॉम क्रूज, तो आपको पता है कि मूवी कितनी अच्छी होने वाली है। इसमें भी टाइम लूप वाला ही कॉन्सेप्ट है, बस इस बार टॉम क्रूज को एक बैटलफील्ड पे उतारा गया है, एयर ड्रॉप किया गया है, और वो बार बार जैसे ही मरता है वो वापस से जिंदा होता है पॉइंट A में, पॉइंट B से, फिर पॉइंट A, फिर पॉइंट B। मतलब लाइफ एंड डेथ का किस्सा चल रहा है। लेकिन वो इस लूप को कैसे तोड़ता है और क्लाइमैक्स में वो कहाँ पे पहुँचता है, ये सीन बहुत देखने लायक है। अगर आप एक एक्शन लवर हो तो ये मूवी आपको और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। इस मूवी का BGM जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। इस मूवी के ग्राफिक बहुत अच्छे हैं, और एलियंस के साथ जो फाइट है ये सारा सीन बहुत एक्साइटिंग है। मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस फटाफट ये मूवी आपको देख लेनी चाहिए। लिस्ट में टॉप 3 पर जो मूवी है उसका नाम है 127। 2010 में रिलीज हुई इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7/5। इस मूवी में कास्ट जो है उनका नाम है जेम्स फ्रैंको, वही अपने स्पाइडरमैन वाले भैया। इस बार एक माउंटेन क्लाइंबर हैं और किसी तरीके से आकर के वो एक कैनन में फंस जाते हैं। अब 127 आवर्स तक वहाँ पर वो कैसे सफ़र करते हैं और आखिर में कैसे निकलते हैं, क्या कोई वेदर कंडीशन है जो उनकी हेल्प करती है, या फिर कोई रेस्क्यू टीम आता है, ये सारे आंसर्स तो आपको मूवी पर ही मिलेंगे। इसमें इनकी कंडीशन यहाँ तक आ जाती है कि वो अपना हाथ तक काटने की कंडीशन में आ जाते हैं, तो ये कैसे वहाँ पर फंसते हैं और कैसे निकलेंगे, ये सारा एक सर्वाइवल और एक ड्रामा मूवी है। ये देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा, आप एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन से नहीं हट पाएंगे। सेकंड टॉप पर जो मूवी है उसका नाम है शटर आइलैंड। 2010 में रिलीज हुई इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.2। मूवी की शुरुआत होती है 2 US मार्शल्स हैं जिन्हें एक असाइलम पर भेजा गया है इस मिशन में पता लगाने के लिए कि एक पेशेंट है जो मिसिंग है उसके बारे में। दोनों मार्शल्स में से एक हैं जो है लियोनार्डो डिकार्पियो। वो जब वहाँ पर जाते हैं तो डिस्कवर करते हैं कि अलग बहुत सारी स्ट्रेंज चीज़ें हो रही हैं इस असाइलम के अंदर में, और उनको बहुत सारे लोग हैं जो अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, और ये सारी चीज़ें सिर्फ उनके साथ ही होती हैं। इनके बात पर कोई बाकी के लोग बिलीव करने के लिए रेडी नहीं है। इस मूवी के जब आप लास्ट तक पहुँचोगे तो आई एम श्योर कि ये मूवी आपको वापस शुरू से देखनी पड़ेगी। ट्विस्ट इतना अमेजिंग है। लेकिन अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फर्स्ट। ओके, तो जो हमारी सबसे टॉप मूवी है उसका नाम है इंसेप्शन। 2010 में रिलीज़ हुई इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.6/10। इस मूवी में कास्ट जो है वो है लियोनार्डो डिकार्पियो। इस मूवी में होता ये है कि लियोनार्डो किसी एक साइतो नाम के आदमी से मूवी में मिलते हैं जो उन्हें रिक्वेस्ट करता है कि वो उनको इंसेप्शन में लेकर चले। इंसेप्शन मतलब सपने के अंदर जाना। अब वो सपने के अंदर भी एक सपने में जाते हैं, उसके अंदर भी एक सपने में जाते हैं, और साइतो नाम का आदमी उनसे इसलिए मिलना चाहता है ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर के बेटे के सपने में जाकर के कुछ छेड़छाड़ कर सके, और इसके अगेंस्ट में वो लियोनार्डो को ऑफर करता है कि वो उसके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स क्लियर कर देगा ताकि वो जाके अपनी वाइफ से मिल सके।
तो क्या इस मिशन में वो सक्सेसफुल होते हैं, क्या लियोनार्डो इनकी हेल्प करेगा, और जाने के बाद ये इतना ईजी नहीं है कि आप इंसेप्शन के अंदर एंटर करके बस ईजिली बाहर आ जाए। ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको मूवी में मिलेंगे। मूवी आपको बहुत ज़्यादा थ्रिल करेगी और ये एक टॉप क्लास मूवी है यार। अगर आप हॉलीवुड लवर हो या आपको अगर ये मूवी हिंदी में भी देखनी है तो नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है, ये मूवी आपको देखनी ही चाहिए। वेल दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि मैंने आपके एंटरटेनमेंट के लिए आपको थोड़ा सा हेल्प किया है। अगर आप भी मुझे कुछ हेल्प करना चाहते हैं, कुछ सजेशन करना चाहते हैं, तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर यहाँ पर मिलूँगा। और अगर आपको कुछ मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टाटा, टेक केयर।